हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उन्हें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद उनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पार्ट में हमारे पास दिया है 7 इंटू 3/5। एक हमारे पास दिया है नंबर, नेचुरल नंबर 7, और एक पार्ट जो दिया है हमें वो फ्रैक्शन में दिया है। तो जैसे कि हमें पता है ये 7 है, ये फ्रैक्शन पार्ट में नहीं है। दूसरा पार्ट जो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है 3/5। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 7 को 7 के नीचे हम क्या ले लेंगे, 1। 7 के नीचे अगर हम 1 ले लेते हैं तो उससे 7 में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट गिवन था, ये था 3/5। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 × 3 हमारे पास हो जाएगा 21, और 5 × 1 ये हमारे पास हो जाएगा 5। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमें इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं लोएस्ट फ्रैक्शन में इसे रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि हमारे पास नंबर है 21 और 5, और दोनों में ही कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ना ही 2 जो है, 21 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 5 हो रहा है, ना ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों ही नंबर। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि दोनों ही आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं। इनको ये ऑलरेडी अपनी रिड्यूस फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में है, इन्हें हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो कि हमारे पास 5 है, उससे हम न्यूमिनेटर 21 को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है। रिमाइंडर हमारे पास बचता है 1। तो जो रिमाइंडर वाला पार्ट है वो हमारा जाता है न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है 5, और जो क्वोशंट वाला पार्ट है वो हमारा आगे आ जाता है। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है 4 होल 1/5। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 4 इंटू 1/3। तो जो 4 को हम क्या कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था, 4 के नीचे हम 1 ले लेते हैं। इससे हमारे नंबर 4 में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4 इंटू 1 इज़ 4 और 1 इंटू 3 इज़ 3। अब जैसे कि हमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जो कि जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब हम ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो डिनोमिनेटर 3 है उससे हम डिवाइड कर लेंगे न्यूमिनेटर को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास एज इट इज़ 3 रहेगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और क्वोशंट हमारा आगे आ जाएगा। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास बनेगा ये बनेगा 1 होल 1/3। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। ये हमारे पास है 2 इंटू 6/7। तो 2 के डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं 1। अब हम कर रहे हैं न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास है 2 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारे पास 12, और 1 इंटू 7 ये हमारे पास हो जाएगा 7। अब हम देखते हैं 12 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक्चुअली हमारे पास 12 जो है एक इवन नंबर है और 7 जो है ऑड नंबर है। दोनों ही जो हैं
को प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, इसमें जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं, इनको अब हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ही लोएस्ट फॉर्म में है अपनी और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है जिसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 7 वो एज इट इज़ रहेगा, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और क्वोशिएंट जो है आ जाएगा आगे। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 1 होल 5/7। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 5 इंटू 2/9, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 के डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया है 1, 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमिनेटर जो कि हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 1 इंटू 9 ये हमारे पास हो जाएगा 9। अब जैसे कि हमें फ्रैक्शन दिख रहा है 10/9 और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हमें दिख रहा है, तो ये होते हैं आपस में को प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड कर लेंगे हम न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर 10 को हम डिवाइड कर लेंगे डिनोमिनेटर 9 से, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं 10 को, कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है। अब जो डिनोमिनेटर है वो 9 एज इट इज़ रहेगा, रिमाइंडर जो है वो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा और क्वोशिएंट हमारे पास जो है वो आगे आ जाएगा। तो जो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1 होल 1/9। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हमारे पास है 2/3 इंटू 4, तो ये हमारे पास है, पहले हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है जो है 2/3, मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, ये हमारे पास आता है 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, ये हमारे पास आता है 3। तो जैसे कि हमें फ्रैक्शन दिख रहा है इसमें भी हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर दोनों में हमें 1 दिख रहा है, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं, इनको हम किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अगर हाँ हमारे पास होता 8/4 तो हमें जैसे कि दिख रहा है ये क्या है, दोनों ही इवन नंबर है और दोनों में ही कॉमन फैक्टर 2 है, तो हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/2। फर्दर इसमें जो है कॉमन फैक्टर 2 है तो फिर हम इसे डिवाइड कर लेते तो ये हमारे पास 2/1 हो जाता। जैसे कि हमारे पास 8/3 में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें 8 को डिवाइड करना है 3 से, न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा 3, जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और क्वोशिएंट वाला पार्ट आगे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 होल 2/3। चलिए देखते हैं 6 पार्ट जो कि हमारे पास है 5/2 इंटू 6। अभी हम क्या कर लेते हैं, देखो ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है और ये जो नंबर है इसको हम पहले भी रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉमन फैक्टर हमें 2 मिल रहा है। तो या तो हम क्या करें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 6 इज़ 30, 2 इंटू 1 इज़ 2। अब हम इसे 2 से रिड्यूस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15/1 मतलब कि 15। या फिर हम मल्टीप्लाई ना करें, पहले ही हम इसे रिड्यूस कर लें, तो कुछ इस तरीके से हम इसे करेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इनको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, 2 इंटू 1 इज़ 2 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से 6 को, तो ये हमारे पास आता है 3, तो 5 इंटू 3 इज़ 15। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को आपस में और उसके बाद रिड्यूस कर लें, या फिर पहले रिड्यूस कर लें और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा वो होगा 15।
7 पार्ट में हमारे पास है 11 इंटू 4/7, तो ये हमारे पास 11 के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेते हैं। 11 इंटू 4 हमारे पास हो जाएगा 44 और 1 इंटू 7 होगा 7। जैसे कि हमें दिख रहा है दोनों ही नंबर्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 44 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हमारे पास होता है 7 इंटू 6 इज़ 42, रिमाइंडर हमारे पास बचता है 2। तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ डिनोमिनेटर 7 लिख लेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको हम न्यूमिनेटर में लिख लेंगे, और जो क्वोशिएंट हमारे पास आया वो हमारे पास आगे आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास बनेगा 6 होल 2/7। देन 8th पार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 20 इंटू 4/5। अब जैसे कि हमें फ्रैक्शन दिख रहा है 4/5 और नंबर हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई हुआ है 4/5 से, तो 20 के डिनोमिनेटर में 1 रख लेते हैं। अब जैसे कि हमें डिविजिबिलिटी अगर हमें पता है, तो डिविजिबिलिटी अगर हमें पता है तो हमें जैसे कि पता है 20 जो है ये इसमें हमारे पास एक मल्टीपल क्या है, ये जो है 5 का मल्टीपल है, और यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो अगर हम 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं तो वो नंबर जिनकी एंडिंग 0 या 5 से होती है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर हम इसको पहले ही कट कर लें तो 5 इंटू 1 इज़ 5 और 5 इंटू 4 इज़ 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। या तो फिर पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, जैसे 20 इंटू 4/5, या तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास हो जाएगा 80/5। अब 80 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, क्योंकि जो 80 है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि दोनों ही जो है 5 से डिविजिबल हैं, तो ये हमारे पास आंसर जो है 16 ही आएगा। नेक्स्ट 9 पार्ट में हमारे पास है 13 इंटू 1/3, तो 13 इंटू 1/3, 13 के डिनोमिनेटर में 1 रख लेते हैं। 13 इंटू 1 इज़ 13, 1 इंटू 3 इज़ 3। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है 13/3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 13 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। रिमाइंडर हमारे पास बचता है 1, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 3, 1 जो है रिमाइंडर है इसे न्यूमिनेटर में लिख लेंगे, और 4 हमारा आगे आ जाएगा। तो जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होगा वो होगा 4 होल 1/3। 10th पार्ट में हम देखते हैं 15 इंटू 3/5। 15 के डिनोमिनेटर में 1 रख लेते हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है 15 और 5 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो पहले या तो हम डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम दूसरे मेथड से अगर देखें तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद हम रिड्यूस कर लें, लेकिन ज़्यादा इजी होता है कि पहले हम रिड्यूस कर लें देन हम मल्टीप्लाई करें। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 इंटू 3 इज़ 15। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास रिमेनिंग है 3 इंटू 3, ये हमारे पास हो जाएगा 9। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 9।